स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.2 को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न द्विघात समीकरण के बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो पहला बहुपद दिया है हमें x² - 2x - 8। इस बहुपद के हमको स्टूडेंट शून्य ज्ञात करने हैं और फिर उसके बाद हमको शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इस बहुपद जो होता है उसका सामान्य रूप होता है हमारा ax² + k bx और प्लस c, जहाँ a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c हमारा अचर पद है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका हमारा गुणांक इसके शून्य ज्ञात करने के लिए कि हमें ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए सी। ठीक है, तो ए सी मतलब इस बहुपद में x² का गुणांक कितना है? 1 और अचर पद कितना है? -8। तो इनकी अगर हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? -8। तो हमें 8 के ऐसे -8 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिनका गुणनफल -8 आए और जिनको जोड़कर या घटाकर हमें -8 प्राप्त हो। तो जैसे अगर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 2 दूनी 4 और दूनी 8, यानी कि 4 की 2 में गुणा करेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा और 4 में से अगर हम 2 को घटा दें तो हमको 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया इस तरीके से कि हमको -8 को किस तरीके से तोड़ना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस, ठीक है, और कैसे 8 को कैसे तोड़ना है हमको घटाने के लिए कि 4 - 2, 4 में से 2 को क्या मिलेगा हमको? 2 मिलेगा और पीछे लिखेंगे हम x और क्या आएगा? -8। फिर हम बराबर x² माइनस अंदर लेके जाएंगे तो आएगा -4, x की गुणा करेंगे तो x, फिर माइनस माइनस प्लस 2x और -8। अब इन दोनों में से हमको क्या कॉमन लेना है? क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस यहाँ बचेगा 4 और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से आएगा x और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 8 में करोगे 2 चौक 8। तो हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं x - 4 और एक आएगा x + 2। तो हमें शून्य निकालने हैं तो हम क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए तो हम पहले x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? -2। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए शून्यक हमने मान लिया पहला शून्यक अल्फा है तो अल्फा बराबर क्या आ गया? 4 तथा दो शून्यक हम क्या मान लेते हैं? बीटा है तो बीटा बराबर कितना आ गया? -2। अब स्टूडेंट्स हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम लिखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो स्टूडेंट उसके लिए हमें पहले फिर से जो हमारा सामान्य रूप होता है द्विघात बहुपद का ax² + bx + c, वहाँ से हमें abc की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें यहाँ से x² गुणांक कितना है? 1 है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? ये बराबर मिलेगा 1
और x का गुणांक कितना है -2, तो b बराबर क्या मिलेगा हमको -2 और अचर पद कितना है -8। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी c बराबर -8। तो संबंध की सत्यता की जांच के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहले हमारा फॉर्मूला होता है शून्यकों के योगफल का, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो हमने शून्य अल्फा और बीटा माने, तो हम लिख सकते हैं शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स माइनस का b अपॉन a। तो इसमें हमें वैल्यू पुट करके हमको शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला शून्य क्या है, दिस इम्प्लाइज अल्फा बराबर कितना है हमारे पास 4 और प्लस बीटा बराबर कितना है हमारे पास -2 और बराबर में हमारे फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे -b की वैल्यू कितनी है -2 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से आएगा 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2/1। तो 4 में से 2 के स्टूडेंट कितने बचेंगे 2 बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहले संबंध की सत्ता की जांच हो गई। हमारे पास शून्य को डायरेक्ट मेथड से हमने जोड़ा है और फॉर्मूले से हमारे पास शून्यकों का योग सेम आ गया। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे पास शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला है, शून्यकों का गुणनफल तो शून्य हमने अल्फा और बीटा माने, तो गुणनफल को हम दिखाएंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है स्टूडेंट c/a। तो हमने दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू क्या थी 4 और गुणा बीटा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स -2 और c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 1। तो स्टूडेंट 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, और -8 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स क्या देख सकते हैं कि दूसरे तरीके हमने जो दूसरा संबंध की सत्यता की जांच की है शून्य गुणनफल वो भी सेम आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमको जो द्विघात बहुपद दिया है वो है हमारा 4s² - 4s + 1। इसमें जो हमारा चर है वो x की जगह पर s यूज करा हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम पहले की तरह चेक करेंगे कि इसमें a और c का गुणनफल कितना आ रहा है। तो अगर इसमें इसकी कंपेयर हम ax² + bx और प्लस c से करते हैं तो हमको a की s² का गुणांक क्या है, a बराबर क्या मिलेगा हमको 4 मिलेगा। अगर हम x की जगह पे हम h लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ax² + bs + c। ठीक है, और b की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिलेगी -4 और c की वैल्यू हमको स्टूडेंट्स क्या मिलेगी 1। तो यहाँ से अगर हम a और c का गुणनफल निकालें ac तो कितना आएगा 4 × 1 बराबर 4। इसका मतलब क्या है कि हमको 4 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनका गुणनफल 4 आए और जिनको जोड़कर या घटाकर हमको -4 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम इसके बाद जब गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा हमको 2 दूनी 4 और 2 एकम, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि 2 × 2 2 दूनी 4 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4s² - 2 + 2। इसका मतलब 2 और 2 को हम जोड़ेंगे क्या मिलेगा 4 मिलेगा और गुणा में आएगा s और +1। फिर लिख सकते हैं 4s² माइनस का अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और क्या आएगा -2s और माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, आएगा 2s और +1। और इस दोनों में से हम स्टूडेंट्स क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो हमारे पास 2 कॉमन आएगा और s² इधर है, इधर s है, इधर s कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो
तो 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। एस स्क्वायर में से एस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एस। यहाँ हमारे पास पूरा 2s था, 2s हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1। और हमारे पास यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस का 1। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2s बचा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास एक गुणनखंड आया है द्विघात पद का 2s माइनस का 1 और दूसरा भी क्या आया है 2s माइनस का 1। तो हम शून्यकों के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों के लिए क्या रखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमको स्टूडेंट्स क्या मिलेगा 2s बराबर 1 और फिर s की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसी प्रकार दूसरे को हम बराबर ऐसे करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर क्या आएगा यहाँ से 1 आएगा और s बराबर आएगा 1/2। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए शून्यक अगर हम अल्फ़ा और बीटा माने तो हमारे पास शून्यक अल्फ़ा बराबर कितना आएगा 1/2 और बीटा बराबर भी कितना आएगा 1/2। आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो चलो लिखते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग। तो हमने शून्यक अल्फा और बीटा माने तो हम लिख सकते हैं शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस का b/a। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास अल्फा कितना आया था 1/2 और बीटा कितना आया था वो भी आया था 1/2। और अगर हम कंपेयर करने पर जो हमारी a की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू आई थी हमारे पास स्टूडेंट देख सकते हैं हम b बराबर क्या आएगा माइनस का 4 और c की वैल्यू कितनी आएगी वो आएगी 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस का 4। तो इनको हमको जोड़ना है 1/2 1/2 को। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का हर समान है तो एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ से आएगा 1 + 1 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4/4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 + 1 आएगा 2/2 बराबर में 4/4। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा और 4 से 4 कैंसिल होगा तो हमको क्या मिलेगा 1 बराबर 1। तो हमारे पास जो पहले संबंध है शून्यकों का योगफल उसकी सत्यता की जांच हमने कर ली है जो कि सत्य आया है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक हमने क्या माना है स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा। तो हम लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर जो कि होता है c/a। तो सिंपल दैट अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/2 गुणा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/2 बराबर हमारे पास c की वैल्यू क्या थी 1 और गुणा a की वैल्यू क्या थी 4। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4 बराबर में 1/4। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स शून्य गुणनफल की सत्ता की हमने जांच कर ली। तो हमें क्या लिख सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 खत्म हुआ, पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हमको दिया हुआ है बहुपद 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हमको इसको सामान्य रूप में लिखना हो, क्योंकि सामान्य रूप में नहीं लिखा हुआ है। सामान्य रूप हमारा होता है x² प्लस का bx और प्लस का c। हमारे पास x वाला टर्म बीच में आना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं बीच में लिख के 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब यहाँ से हमें कंपेयर करके ए बी सी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम कंपेयर करें x² गुणांक 6 है, x गुणांक 7 है और सरपद कितना है माइनस का 3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर कितना आएगा 6, b बराबर कितना आएगा माइनस का 7 और c बराबर कितना है माइनस का 3। तो यहाँ से अगर हम a और c का गुणनफल निकाल लें तो a हमारे पास 6 और c कितना है हमारे पास माइनस का 3। तो कितना आएगा 6 तिया 18 और प्लस माइनस माइनस, यानी हमें 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं दो कि उनका गुणनफल 8 माइनस की 18 आए और योग क्या आए माइनस का 7। तो हम लिखेंगे इसके बाद जो गुणनफल करके देखते हैं 18 की। तो 18 में अगर हम भाग करें 2 से भाग जाएगा तो 9 18, फिर 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9 और फिर आएगा 3 एकम 3। तो अगर हम देखें क्या आएगा 3 तिया 9 दूनी 18 और अगर हम 9 में से 2 घटाएं तो हमको क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। तो हमको 2 टुकड़े मिल गए हैं जिनको गुणनफल 18 आएगा और जिनमें से आपस में घटा के क्या मिलेगा हमको 7 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9 माइनस का 2x। 9 में से 2 घटाएंगे हमको क्या मिलेगा x 7 मिलेगा और माइनस 3 और बराबर 6x² और माइनस अंदर जाएगा तो आएगा माइनस प्लस माइनस का 9x और फिर से माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखते हैं। यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आएगा और x दोनों जगह है तो हम x कॉमन ले सकते हैं। और 3 हम 6 में से कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा। x² में से x कॉमन लिया तो x बचेगा। अब यहाँ से x कॉमन ले चुके हैं हम और 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9 बचेगा। अब यहाँ से और कुछ कॉमन नहीं तो सिर्फ हम प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आएगा प्लस का 1 कॉमन। तो 1 का अगर हम डिवाइड 2x में करेंगे कॉमन लेने के लिए तो 2x आएगा। ऐसे 1 का डिवाइड अगर हम -3 में करेंगे कॉमन लेने के लिए तो हमारे पास -3 आएगा। तो हमारे पास पहला गुणनखंड क्या है स्टूडेंट्स 2x - 3 और दूसरा गुणनखंड क्या आया है 3x + 1। तो हम शून्यकों के लिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे शून्यकों के लिए तो हम क्या करते हैं इन गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। हम क्या रखेंगे पहले गुणनखंड को 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2x बराबर 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट s की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स हमें 3/2। ऐसे ही दूसरे गुणनखंड को हम 0 बराबर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3x + 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट 3x बराबर आएगा माइनस का 1 और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी x बराबर 3 गुणा में उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो x बराबर माइनस का 1/3। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसलिए शून्यक, अगर हम अल्फ़ा बीटा माने तो शून्यक अल्फ़ा पहला शून्यक आएगा हमारे पास 3/2 कॉमा दूसरा शून्यक बीटा बराबर हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1/3। हमको शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधी सत्ता की जांच करनी है। तो हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों
का योग, शून्यकों का योग। तो अगर हमारे शून्य शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। दिस इम्प्लाइज दैट हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3/2, तो हम क्या लिखेंगे 3/2, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस का 1/3, बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास जो शून्यक था वो था हमारे पास 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 6, बी की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस का 7, और सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास माइनस का 3। तो यहाँ से अगर हम रखें बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस का 7, और ए की वैल्यू क्या थी 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 और बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। तो यहाँ से अगर हम इनका हरों का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो हम लिखेंगे 6, 2 तिया 6, तो 3 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9, और 3 दूनी 6, और 2 आ गया, 2 के गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 एकम 2 बराबर 7/6, और 2 में से 2 हटाएंगे तो स्टूडेंट्स हमको क्या मिलेगा 9 - 2 बराबर 7/6, जो कि बराबर आ रहा है 7/6 के। तो हमारा जो पहला संबंध है शून्यकों का योगफल वो सत्य साबित हुआ। अब हम अपने दूसरे संबंध की सत्ता की जांच करेंगे। दूसरा संबंध है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे पास शून्यक अगर अल्फ़ा और बीटा है तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर आता है c/a। तो सिंपल दैट हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस का 1/3 बराबर सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास स्टूडेंट माइनस का 3, और ए की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट हमारे पास 6। तो यहाँ से अगर हम काटें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या मिलेगा हमको माइनस का 1/2, और दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इस साइड भी काटें तो देखो 3 से 3 कटेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर हमारे पास क्या बचा माइनस का 1/2 बराबर आएगा माइनस का 1/2। तो हमारा इस संबंध की सत्ता की जांच पूरी हुई, जो कि सत्य आया है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में हमको बहुपद दिया गया है 4u² प्लस का 8u। तो इसमें हमको चर x की जगह पर या s की जगह पर क्या दिया गया है u, और इसमें हमारे पास अचर पर शून्य है, तो इसको हमें a × c की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इस बहुत ही आसान तरीके से इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि इनके दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है। तो इसे गुणनखंड हम बिना पिछले तरीके से कर सकते हैं, आसान तरीके से सी डायरेक्ट कॉमन लेकर। तो अगर हम 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 चला गया, स्क्वायर में से u चला गया, तो हमारे पास क्या बचेगा u बचेगा। यहाँ से u चला गया, 8 में 4 कॉमन लोगे तो 4 दूनी 8, तो हमारे पास क्या बचेगा u+2। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो हमारे पास दो गुणनखंड क्या आ गए 4u और u+2। तो हम क्या लिखेंगे शून्यकों के लिए सबसे पहले हम पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो हमारा पहले गुणनखंड क्या है 4u, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट 4 गुणा में इधर डिवाइड में जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आएगी 0 × 4 0, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट हमारे पास 0। इसी प्रकार हम दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, तो क्या आएगा u+2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट u की वैल्यू क्या आएगी +2 है, उधर जाके -2 जाएगा, तो u बराबर आएगा -2।
तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए शून्यक क्या आएगा, अगर हम पहला शून्यक अल्फा माने तो अल्फा बराबर आएगा हमारे पास 0, और दूसरा शून्यक बीटा अगर हम माने तो बीटा बराबर आएगा -2। अब हम फिर से बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो हमारे पास पहला संबंध क्या होता है स्टूडेंट्स, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल नहीं, सॉरी, शून्यकों का योग। अगर हम शून्यक अल्फा बीटा है तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और जो कि फॉर्मूला क्या होता है उसका, -b/a। तो यहाँ से हम अगर कंपेयर करें ऊपर से, तो बी की ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ए बराबर आया था 4, बी बराबर कितना आया था 8, और अचर पद हमारे पास है नहीं तो हम सी बराबर क्या लिखेंगे 0। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अल्फा बराबर क्या आया था हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा बराबर आया था 0 प्लस बीटा बराबर हमको क्या मिला था, बीटा बराबर -2 बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी हमको, बी की वैल्यू प्राप्त हुई थी हमारे पास 8, और ए की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी हमको 4। तो अगर हम देखें 4 से 8 कटेगा हमारा 2 बार, 4 दूनी 8। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, 0 में माइनस का डिवाइड करेंगे -2 मिलेगा, और बराबर में क्या बचा -2। तो जो हमारा पहला संबंध है शून्यों का योगफल, वो हमारा सत्य सिद्ध हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरे संबंध को सिद्ध करते हैं, जो कि है शून्यकों का गुणनफल। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा क्या था हमारे पास 0 गुणा बीटा क्या था हमारे पास -2 बराबर सी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट हमारे पास, सी की वैल्यू थी 0, और ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी हमारे पास 4। तो अगर हम देखें 0 गुणा -2 तो क्या मिलेगा हमको 0, और 0/4 क्या मिलेगा हमको 0। तो स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा संबंध था शून्य गुणनफल, वो भी सत्य सिद्ध हुआ, 0 बराबर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्वेश्चंस, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। अब तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में हमको जो बहुपद दिया है वो दिया है t² - 15। इसमें भी अगर हम देखें तो बीच वाली जो टर्म होती है वो हमको गायब है, तो हम इसको पिछले तरीके से नहीं कर सकते, तो इसको हमें एक नए तरीके से करना होगा। तो हम इस बहुपद को लिख सकते हैं t² - √15 तो हमारे पास एक स्टूडेंट सर्वसमीका होती है, वो होती है हमारे पास a² - b², जिसको हम लिख सकते हैं a + b गुणा a - b। तो इस सर्वसमीका का यूज करते हुए हम इस बहुपद को क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा सेम फॉर्मेट में है, t² - √15 तो इसको हम लिख सकते हैं t + √15 गुणा t - √15। तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य के लिए हमारे पास जो हमारे दो गुणनखंड हैं वो प्राप्त हो चुके हैं हमको। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए
शून्यों के लिए हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड हमको प्राप्त होते हैं उनको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो हमारा पहला गुणनखंड है t प्लस √15, इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू हमको क्या प्राप्त होगी, यहाँ पे प्लस का √15 है, वो साइड चेंज करके क्या बनेगा माइनस का √15, तो हमको मिलेगा t बराबर माइनस का √15। इसी प्रकार हम दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा t माइनस √15 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के √15, उधर जाकर क्या मिलेगा प्लस का √15। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसलिए शून्यक, इसलिए शून्यक, पहला शून्यक क्या हमारे पास अल्फ़ा बराबर माइनस का √15 कॉमा बीटा बराबर आएगा हमारे पास प्लस का √15। तो हमको शून्यक प्राप्त हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो स्टूडेंट्स पहला संबंध क्या होता है हमारा, पहला संबंध होता है शून्यकों का योग, और जो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम इसकी कंपेयर करें तो हमारे पास t² गुणांक कितना है 1, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। हमारे पास बीच वाली टर्म गायब है तो b बराबर क्या आएगा 0 आएगा, और c बराबर अचर पद कितना है माइनस का 15। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी माइनस के √15, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी प्लस के √15 बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है 0, और बटे में आएगा ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू है 1। तो हमारे पास प्लस का √15 माइनस का √15 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट 0 बराबर 0। तो इस प्रकार हमारे पास पहला संबंध जो है शून्यकों का योगफल वो सत्य सिद्ध हुआ। इसी प्रकार हम दूसरा संबंध की जांच करेंगे। दूसरा संबंध है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो शून्य का गुणनफल में क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का √15 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस का √15, और बराबर c की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, और बटे a की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर हम गुणा करें यहाँ पे तो क्या आएगा, √15 गुणा √15 कितना आएगा 15, और प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस का 15 बटे कितना आएगा माइनस का 15। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा दूसरा संबंध है शून्य गुणनफल वो भी सत्य सिद्ध हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसमें सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या मिलती है हमको, a की वैल्यू मिलती है 3, b की वैल्यू मिलती है हमको माइनस का 1, और c की वैल्यू क्या मिलती है माइनस का 4। तो यहाँ से अगर हम a इंटू की वैल्यू निकालें, a इंटू सी को कितना आएगा 3 गुणा माइनस
4 बराबर आएगा माइनस के 12। इसका मतलब हमें 12 के ऐसे दो टुकड़े करने जिनका गुणनफल माइनस का 12 आए और जिनको जोड़कर या घटाकर हमें माइनस का 1 प्राप्त हो। तो अगर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। और अगर हम 4 में से 1 माइनस करें तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें क्या पता चल गया कि वो दो संख्याएं हमारी क्या हैं, 4 और 3 है। क्या है, 4 और 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 4 माइनस 3। 4 में से 3 में क्या मिलेगा हमको, x मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, 4 माइनस 3 इंटू x माइनस का 4। तो अगली लाइन में हम क्या ले सकते हैं, बराबर 3x² माइनस प्लस माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस 4। अब हम यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं x। तो अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3। ऐसे स्क्वायर में से x कॉमन लिया, क्या बचेगा, x। और 4x में से हमने x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 4। यहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ हम प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3x और माइनस का 4। तो हमें ध्यान रखना होता है हर बार कि ये जो कॉमन लेने के बाद गुणनखंड आते हैं हमारे पास, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो हमने कहीं गलती कर दी है। तो हमारे पास पहला गुणनखंड क्या मिला हमको, पहला गुणनखंड मिला हमें 3x माइनस का 4 और दूसरा गुणनखंड क्या मिला हमको, x प्लस 1। तो शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों के लिए हम गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं करके। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए तो पहले गुणनखंड को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो पहला गुणनखंड क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट हमें क्या मिलेगा, 3x बराबर माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 गुणा में उधर जाकर भाग में जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 4/3। तो हमको पहला शून्य क्या मिला है, 4/3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट हमें 1 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का होगा। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें, x बराबर माइनस का 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए शून्यक अल्फा बराबर कितना है प्राप्त हुआ हमें, 4/3। और बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको, माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम शून्यकों गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो स्टूडेंट्स, पहला संबंध क्या होता है हमारा, पहला संबंध होता है हमारे पास शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर जो कि होता है माइनस का b/a। तो स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा द्विघात बहुपद था 3x² माइनस का x माइनस 4, अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो x² गुणांक a बराबर कितना मिलता है हमको, 3। x गुणांक b बराबर कितना मिलता है हमको, माइनस का 1। और अचर पद c बराबर क्या मिलता है हमको, माइनस का 4। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करें तो हमें अल्फा बराबर क्या मिला प्राप्त हुआ है, अल्फा बराबर हमको 4/3 प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ था, माइनस का 1। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1/3 बराबर
माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है माइनस का 1 और बटे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। दिस इम्प्लाइज दैट अब दोनों का हर समान है तो एलसीएम का प्राप्त होगा, एलसीएम प्राप्त होगा हमको 3, तो बटे में 3 लिखेंगे, 3 एकम 3, तो 1 की गुणा 4 में करेंगे क्या आएगा 4, प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, सॉरी जो हमारा बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1। तो जो एलसीएम तो 3 और बटे में हम इसके 1 लिख सकते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 की अगर हम 3 में डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 गुणा अगर हम -1 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 बराबर इधर क्या होगा माइनस माइनस प्लस का 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट 4 - 3 कितना आएगा 1/3 बराबर 1/3। तो जो हमारा पहला संबंध है शून्यों का योग वो सत्य सिद्ध हुआ। अब हम दूसरे संबंध की सत्ता की जांच करेंगे। तो दूसरा संबंध है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो होता है हमारे पास अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 4/3 गुणा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा की वैल्यू है माइनस का 1 बराबर सी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4, तो आएगा माइनस का 4/a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो अगर हम गुणा करें 4 एकम 4/3 और क्या आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा, तो हम लिखेंगे माइनस बराबर माइनस का 4/3। तो जो हमारा शून्य का गुणनफल है वो भी संबंध सत्य सिद्ध हुआ। तो हम क्या ले सकते हैं कि दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो या पिछली किसी वीडियो में कुछ डाउट है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इसको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल NS मैथ ऑर्बिट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।